अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर। अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था। 6वें में भगवान हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहां से देखो कोई सोचेगा 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तो था सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहां तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया। इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजा, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है।
तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया। जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी थानेदार मित्र था और उस व्यक्ति ने एक दिन अपने दरोगा मित्र से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा रखता है, मुझे बहुत परेशान रखता है, उसका कुछ प्रबंध करो। एसएचओ ने कहा कि जा उसका मार लठ और मैं आप देख लूंगा। आदेश पाकर अपने मित्र एसएचओ अधिकारी का उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी अपने शत्रु का लठ मार दिया। लठ लगने से उसकी लाठी लगने से उसकी मृत्यु होगी। अब वही एसएचओ जो उसका मित्र था उसको पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, उसको सजाए मौत हुई। अपने आत्माओं, वो राजा का विधान है कोई किसी की हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उस व्यक्ति ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया। विधान टूटने से उसको सजा मिली। इसी प्रकार इस पवित्र बाइबल में आगे यदि कहीं लिखा है मांस खाओ, इसमें ऐसा भी लिखा है ऐसे खुरों वालों का मांस खाओ, ऐसे वालों का नहीं खाओ, ऐसा लिखा है इसके अंदर। लेकिन वो परमात्मा का विधान नहीं, वो किसी फरिश्ते का यानी किसी देवता का आदेश है, अन्य देवता का, वो मान्य नहीं है। उसके मानने से हम अपराधी हो जाएंगे, परमात्मा सजा